अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रब्बे सिदनी इल्मा। वेलकम टू प्राइम डिजिटल लर्निंग सिस्टम। आई एम मिस कौसर फ्रॉम प्राइम फाउंडेशन स्कूल। Students, I hope you will find. Today my subject is science. We discuss the science subjects of class 4, in which units number 4 will be discussed. Characteristics of living things, in which we discuss the different parts of the cells and of animals and plant. इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ फंक्शन, मुख्तलिफ पार्ट्स सेल के डिस्कस किए थे। इसमें एनिमल और प्लांट सेल हमने दोनों ही रीड आउट कर लिए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस इनके पढ़े थे। इसी तरह इसमें क्या क्या ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, कि एक सेल को ग्रो करने के लिए, अच्छी नशोनुमा पाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और किस वक्त हम कह सकते हैं कि ये एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं। जिसमें टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि सेल को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, नीड फूड, नंबर 2 रिस्पायर, नंबर 3 कैन मूव बाय देमसेल्व्स, नंबर 4 हैव सेंसिटिविटी, नंबर 5 रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। नाउ लेक्चर नंबर 2, in which we discuss next 2 characteristics of living cell. Number 6 excrete. Excrete mean जिस्म से खारिज करना, यानी डाइजेशन के प्रोसेस में अनवांटेड फूड जो डाइजेस्ट नहीं होती उसको जिस्म से निकालना। यानी ज़िंदा चीज़ें जब फूड इस्तेमाल करती हैं, यूटिलाइज़ करती हैं, तो ऐसे मवाद पैदा होते हैं जो डाइजेस्ट मुकम्मल नहीं होते, तो उनको जिस्म से निकालना होता है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीट। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मल्टी सेलुलर एनिमल्स में बहुत डिवेल्प होता है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सिंपल होता है। देखें एक्सक्रीट की प्रॉपर्टी, ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी जिस्म से उन मवाद का निकालना जो डाइजेस्ट नहीं होते और वेस्ट कहलाते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का जिस्म से निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। नाउ सेकंड टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, ग्रो। ग्रो मीन परवान चढ़ना। ग्रो आपने देखा है, पौधे हों या जानवर हों, तो जब पैदा होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं। एनिमल्स को तो देखा है ना कि जब इंसान का बच्चा हो या किसी जानवर का बच्चा हो, तो जब वो पैदा होता है तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो बड़ा होता जाता है और फिर अपने पेरेंट जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह जब पौधे ज़मीन से निकलते हैं तो आपने देखा है कि एक छोटा सा हमें ऐसे लगता है जैसे डंडी ग्रीन कलर की निकल रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होकर उसके ऊपर लीव्स ग्रो करते हैं, फ्लावर लग जाते हैं, और इस तरह एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं ग्रो। देखें
All living things grow and go through a life cycle. All animals have babies which grow and resemble their parents. Adult plants produce seeds which grow to make new plants. तो तमाम जिंदा चीज़ें बढ़ती हैं, फलती हैं, फूलती हैं और अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करती हैं। लाइफ साइकिल मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि लाइफ साइकिल क्या होता है, कि ज़िंदगी की तमाम स्टेजेस पैदा होने से लेकर आखिर तक जो भी तब्दीलियां आती हैं उनको लाइफ साइकिल कहते हैं। जब वो एक एनिमल या प्लांट अडल्ट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो रिजेंबल करता है अपने पेरेंट्स से, तो अपने माँ बाप से, जिससे वो निकलता है, जिसके वो अंडे होते हैं या जिसका वो बीज होता है, तो वो उसी से प्लांट ग्रो होकर बिल्कुल पेरेंट सेल जैसा हो जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि तमाम लिविंग थिंग्स जो सी हैं वो ब्रीथ करती हैं, फील करती हैं। क्या फील करती हैं? यानी सर्दी, गर्मी, अंधेरा, रोशनी, इन सब चीज़ों का उनको एहसास होता है। इसी तरह वो ग्रो करती हैं, मूव करती हैं, ईट करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं एंड रिप्रोड्यूस करती हैं। तो ये सारा हमने डिस्कशन ऊपर वाले लेक्चर में डिस्कस किया कि तमाम लिविंग थिंग्स, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ उनमें पाई जाती है जिनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब क्या ये नॉन लिविंग थिंग्स करती हैं या नहीं करती हैं? देखें, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट दीज थिंग्स के बेजान चीज़ें ये काम नहीं करती, उनमें ये बातें नहीं होती ना, यानी ना ही वो कुछ खाती पीती हैं, ना सांस लेती हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ वो ग्रो भी नहीं करती। How can you prove that non-living things cannot grow? देखें, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप कैसे कर सकते हैं। अब ये जो बुक जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बुक पढ़ी है, ये पेंसिल पढ़ा है, तो ये क्या होगा कि ये 4 दिन 10 दिन मेरे पास 2 साल भी रहे तो इसकी नशोनुमा में, इसके स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्या होगा कि ये 10 साल भी बिल्कुल ऐसा ही पड़ा रहेगा अगर हम इसको ना हिलाएं, ना इसको छुएं, तो जहाँ पर हम रखेंगे वहीं पर ये पेन पड़ा रहेगा। इस तरह ना इसने अपनी जगह चेंज की, ना इसकी स्ट्रक्चर में तब्दीली आई, तो हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। और ना ही इसने खाने पीने के लिए, सांस लेने के लिए किसी किस्म की कोई एक्टिविटी शो की। तो स्टूडेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस मालूम हो गया कि इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में फ़र्क महसूस होता है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, वी डिपेंड ऑन ईच अदर, कि क्या हमारा एक दूसरे पर इन्हिसार है, हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। देखें, इसको मैं पहला पैराग्राफ को पहले रीड आउट करती हूँ। ऑल लिविंग थिंग्स need air, water, food, minerals, light and warmth। तमाम जिंदा चीज़ों को हवा, पानी, खुराक, नमकियात, रोशनी और गर्म अपने जिस्म को रखने की ज़रूरत होती है। यानी माहौल के मुताबिक उसको सरवाइव करना है तो अपना जिस्म का एक ख़ास टेम्परेचर उसको रखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की किनको ज़रूरत होती है? तमाम जिंदा चीज़ों को। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ। एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कैसे? इसकी एग्जांपल देखें कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि हम खुराक जो सी खाते हैं, जो फल खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, जिन पौधों के पत्ते खाते हैं जैसे पालक वगैरह, ये सब कहाँ से आती हैं? प्लांट से।
तो इसका मतलब प्लांट जो से हैं वो हमारी फूड का ज़रिया है। अब अगर हम ये कह लें कि जैसे शेर है, वहशी दरिंदे हैं, ये दूसरे जानवरों को खाकर ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जिन जानवरों को ये खाते हैं वो जानवर पौधों पर डायरेक्ट पलते हैं, यानी उनकी खुराक का ज़रिया पौधे हैं। अगर पौधे नहीं होंगे तो वो जानवर जिनका ये शिकार करते हैं वो जानवर इस ज़मीन से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह अगर वो जानवर ख़त्म हो जाते हैं तो जो जानवर इन छोटे जानवरों को खाकर ज़िंदा रहते हैं ये जानवर भी वक्त के साथ साथ मरना शुरू हो जाएंगे। देखिए ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारा प्लांट से खुराक हासिल करने का। कि देखें दूसरा, हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हासिल करते हैं। अब अगर हम ऑक्सीजन प्लांट से लेते हैं तो फिर प्लांट कैसे ज़िंदा रहते हैं? प्लांट को भी सर्वाइव करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? वो क्या है कि उनको अच्छा माहौल, पानी वगैरह और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। ये गैस उनको कहाँ से मिलती है? ये एनिमल से मिलती है। कि जब एनिमल सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो उस दौरान वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में शामिल कर रहे होते हैं और हवा से ऑक्सीजन अपने जिस्म के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। इस तरह देखें कि जो पौधे हैं वो एनिमल्स के फ़ायदे की चीज़ है कि उससे हमें फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, हमारी हवा को साफ़ रखते हैं। लेकिन साथ साथ एनिमल्स और इंसान पौधे को अपनी खुराक तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फ्राहम करते हैं। तो देखें ये एक दूसरे पे डिपेंडेंस हो गई ना कि अगर जानवर नहीं रहेंगे, इंसान नहीं रहेंगे तो फिर पौधे भी अच्छी ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपनी फूड तैयार नहीं कर पाएंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो भी डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो निज़ामे कायनात नहीं चलता जब तक एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी ना की जाए और तमाम लिविंग थिंग्स का एक दूसरे पर इन्हिसार करना ज़रूरी है, वरना दोनों की लाइफ जो सी है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। देखिए नेक्स्ट लाइन, प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स with food. They also produce the oxygen and that we breathe in. कि हम पौधों के पर खुराक के लिए निसार करते हैं और वो हमारे लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। Humans and other animals take in oxygen and breathe out carbon dioxide. इंसान और दूसरे एनिमल ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं अपने सांस के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड, और यही गैस पौधों को अपनी खुराक बनाने के अमल में ज़रूरत होती है। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विथ मैन्योर। मैन्योर क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है जो इन्हें एनिमल से मिलता है इनकी ज़रखेज़ी के लिए। तो मैन्योर मीन खादे भी कह सकते हैं। इन दिस वे प्लांट्स गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न। इस तरह पौधे भी हमें कुछ देते हैं और हम भी पौधों को कुछ ना कुछ देते हैं ज़िंदा रहने के लिए। देखें इस पिक्चर पर इस ऑल प्रोसेस को डिस्कस किया गया है। देखें सबसे पहले ये एक ट्री है, ट्री को कौन खा रहा है? ये गोट, ये फूड के तौर पर और इससे ऑक्सीजन हासिल कर रही है और ख़ुद सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको दे रही है। और यही जो जानवर है ये इनका
जो वेस्टेज है वो मैन्योर के तौर पर इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इंसान की बात करें तो इंसान प्लांट से क्या लेता है? फूड लेता है, ऑक्सीजन लेता है और इसको बदले में क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो गैस जो इनको अपने खुराक बनाने के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। इसके बगैर इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो इस तरह एनिमल्स और प्लांट्स दे आर both depend on each other for life. Okay students, next we discuss page number 34. Open. देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 34 पर एक कॉन्सेप्ट चेक दिया गया है, आप उसको देखें। इसको unscramble these words and place them in correct spaces below। कि आपने पहले इनको तरतीब देनी है, एक वर्ड बनाना है और फिर उस वर्ड को नीचे दी गई स्पेसेस पर फिल करना है। पहले तो ये देखते हैं कि ये वर्ड बन क्या रहा है। देखें PENDED, ये क्या पेंडेंट तो कोई वर्ड नहीं ना होता, तो फिर डिपेंडेंट वर्ड होगा DEPENDED, ठीक है, डिपेंड। उसके बाद वो ये इस वर्ड को तरतीब दें तो ये बनता है कार्बन, CARBON, कार्बन। तो ये वर्ड पहले और ये बाद में लिखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। उसके बाद ये वर्ड क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? फूड। इसको तरतीब दे लिया। अब हमने इन 3 स्टेटमेंट्स में इसको फिल करना है। देखें स्टेटमेंट नंबर 1, लिविंग थिंग्स डैश ऑन ईच अदर। तो ये टॉपिक अभी डिस्कस किया। लिविंग थिंग्स डिपेंड, क्या वर्ड आएगा यहाँ पर? डिपेंड, DEPEND, डिपेंड on each other. Plants provide humans and animals with, के प्लांट्स इंसानों और जानवरों को क्या देता है? तो ये ना भी याद है तो वैसे ही हमें मालूम है कि फूड और ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? फूड एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स नीड डैश टू मेक फूड। प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खुराक बनाने के लिए। तो ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, तो ये यहाँ पर फिलअप करेंगे कार्बन डाई, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। Now we discuss the life cycles of different animals and insects and birds. लाइफ साइकिल, अभी लाइफ साइकिल बहुत डिटेल के साथ डिस्कस हुआ था कि तमाम स्टेजेस जो सी हैं वो लाइफ साइकिल कहलाती हैं। ये लाइफ साइकिल क्या होता है? देखिए पहले तो पिक में एक बेबी दिखाया गया है जो बहुत छोटा है। आहिस्ता आहिस्ता ये बेबी ग्रो करके चाइल्ड की स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये चाइल्ड जो है वो एक मुकम्मल अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ। दिस आल्सो कंप्लीट कॉल्ड द लाइफ साइकिल। और इस पैराग्राफ को पहले रीड आउट करते हैं, मेरे साथ आपने भी रीड करना है। ऑल एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। तमाम जानवर अपने मुख्तलिफ हालात से गुजरते हैं अपनी तमाम लाइफ में। यू वर बॉर्न एज अ बेबी and then you develop into a child. Next you will develop into a teenager and then you will grow into an adult. कि पहले आप छोटे से बेबी होते हैं, जब पैदा होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप होते हैं और
एक चाइल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर चाइल्ड जो है वो एक ऐसी एज में पहुंचता है जिसको टीन एज कहते हैं, तो टीन एज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल एक अडल्ट इंसान में, वुमेन में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल है। यूजुअली अ कॉफ विल बी अप एंड वॉकिंग 30 मिनट्स आफ्टर इट हैज़ बीन बोर्न। ह्यूमन बेबीज टेक मच लॉन्गर टू डेवलप। ये देखें कि एक गाय का बच्चा जो होता है उसको कॉफ बोलते हैं। ये कुछ ही देर में चलना फिरना, एटलीस्ट 30 मिनट्स में उन्होंने क्या कहा है कि जब वो पैदा होता है तो आधे घंटे बाद वो चलना फिरना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान का बच्चा इतनी कम वक्त में नहीं चलता, उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है चलने के लिए। कोई 8 माह में, कोई साल में, सम चाइल्ड जो है वो इससे भी ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो इस तरह इंसान का बेबी चलने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा उसको टाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन एक गाय के बच्चे को ओनली 30 मिनट्स चाहिए। आफ्टर बर्थ वो 30 मिनट्स के बाद उठना शुरू हो जाता है और अपनी माँ का दूध पीने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्या है, लाइफ साइकिल्स हैं। नेक्स्ट देखें पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पर देखें, ये पहले मैं रीड आउट कर रही हूँ। मोस्ट फिश ले एग्स, द बेबीज हैच आउट ऑफ द एग्स एंड ग्रो इनटू फ्राई, द फ्राई बिकम अडल्ट्स। ये हम डिस्कस पीछे किया था कि क्या है लाइफ साइकिल ऑफ द फिश, कि पहले एक फ़िश अंडे देती है, वो अंडे पानी में ही वार्म अप होते हैं। इस किस्म का एटमॉस्फेयर उनको मिलता है कि वो उनके अंदर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिश बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर को ऐसा वक्त आता है कि इससे छोटी छोटी मछलियाँ निकलती हैं। अब ये मछलियाँ मुकम्मल तौर पर अपनी फ़िश जैसी नहीं होती, लेकिन ये पानी में निकलते ही, अंडे से निकलते ही ये तैरना शुरू हो जाती हैं और इनको फ्राई बोलते हैं। यानी अल्लाह ताला ने निज़ाम इनका ऐसा रखा है कि ये निकलते ही स्विमिंग करना शुरू हो जाती हैं। ये पीछे जो टेल है वो इनकी स्विमिंग में मदद देती है। तो इन टेल्स की मदद से ये पानी में तैरती हैं और कुछ वक्त के बाद ये कुछ अर्सा, कुछ घंटे, कुछ दिन के बाद ये मुकम्मल फ़िश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये देखें, ये क्या है, दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश। Now we discuss another life cycle of a frog. Frogs are amphibians. What's mean amphibians? Amphibians means क्या होता है, यानी ऐसे जानवर जो अपनी ज़िंदगी पानी और खुश्की दोनों में गुजार सके, उनको एम्फीबियंस कहते हैं। तो फ्रॉग्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, कि ये अपनी ज़िंदगी का कुछ अर्सा पानी में गुजारता है और कुछ हिस्सा खुश्की पर गुजारता है। फ्रॉग ने जब अपनी नस्ल बढ़ानी हो तो ये अंडे देता है और अंडे ये हमेशा नमी वाली जगह यानी पानी में देता है। देखें, दे आल्सो ले एग्स कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन, कि जब वो अंडे देता है उन अंडों को हम फ्रॉग स्पॉन कहते हैं। इन वाटर, पानी में देता है वो अंडे, और फिर अंडों से जो एनिमल निकलता है उसको टेडपोल कहते हैं। टेडपोल्स हैच आउट ऑफ द एग्स, यानी अंडे से जो एनिमल्स निकलते हैं उनको टेडपोल कहा जाता है। द टेडपोल्स ग्रो लेग्स एंड लूज देयर टेल्स टू बिकम फ्रॉग। तो ये टेडपोल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, उनकी टांगें निकलती हैं, फिर उनकी दुम ख़त्म हो जाती है और वो एक अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखें ये लाइफ साइकिल को, कि इसमें लाइफ साइकिल में अंडे दिखाए गए हैं। ये जिस फ्रॉग ने दिए हैं उनको एग्स
इन एग्स को एग स्पॉन कहते हैं, यानी इनके नाम से हमें मालूम है कि ये अंडे किसी फ्रॉग के हैं। जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो हैच होने के बाद इन अंडों से जो एनिमल निकलता है वो देखें इस शेप का होता है। इसको अगर देख के आपको कहा जाए कि क्या ये फ्रॉग है, तो हो सकता है आप ये कहें कि ये फ्रॉग नहीं है, लेकिन इन फैक्ट इट इज़ अ फ्रॉग, बट न्यू बॉर्न है, इसकी टांगें नहीं हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करेगा और फिर ये फ्रॉगलेट एक स्टेज आएगी जहाँ पर इसकी बैक लेग्स और फ्रंट लेग्स बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उस वक्त तक अभी इसकी दुम बाकी है, यानी दुम आपको नज़र आ रही है, तो ये कंप्लीट एक फ्रॉग नहीं है। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद ये फ्रॉगलेट कंप्लीट अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें इसकी टेल भी नहीं है, यानी टेल जो सी है वो डिसअपियर हो जाती है और इस तरह मुकम्मल ये अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है ये दोबारा अंडे देना शुरू हो जाते हैं और दोबारा ये तमाम प्रोसेस जो है वो चलता है। तो इसको लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग कहते हैं। नेक्स्ट देखें लाइफ साइकिल्स ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात लाइफ साइकिल। हशरात में पहले हमने बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल डिस्कस किया था, इन विच वी डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास होपर। व्हाट्स मीन ग्रास होपर? घास का टिड्डा, जिसको हम घास का टिड्डा कहते हैं। देखें इसका लाइफ साइकिल क्या है, इसकी पहले रीडिंग करते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल एंड अदर हैव अ 4 स्टेज लाइफ साइकिल। के कुछ लाइफ साइकिल्स की 3 स्टेजेस ओनली होती हैं और कुछ ऐसे हैं जिनकी 4 स्टेजेस होती हैं। ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस आर इंसेक्ट्स दैट हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल्स। कि ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल की ओनली 3 स्टेजेस हैं। अ नाइम hatches from the egg. It looks and behaves just like an adult cockroach. Now and then it sheds its skin molds. देखें डायग्राम के ऊपर फोकस करें। इस डायग्राम में सबसे पहले क्या दिखाया गया है? एग्स दिखाए गए हैं। इसकी शेप भी दूसरे एग्स की निस्बत डिफरेंट है, थोड़ी सी लॉन्ग है। ये एग्स किसके हैं? ग्रास हॉपर के। इन एग्स में जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो ये इससे अंडे टूटते हैं, तो यहाँ से एक बेबी ग्रास हॉपर निकलता है जिसको नाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नाइफ। जैसे फ्राई बोला था हमने फिश के बेबी को जब वो एग से निकला था, इसी तरह फ्रॉग का जो एनिमल था वो टैडपोल कहलाया था और इसी तरह ग्रास हॉपर का जो बेबी है जो एग से निकलेगा वो नाइफ कहलाएगा। ये वक्त के साथ साथ ग्रो करता है और ग्रो करने के साथ साथ अपने पेरेंट जैसा अडल्ट ग्रास हॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह एक ये लाइफ साइकिल इसका मुकम्मल हो जाता है। जस्ट ओनली 3 स्टेजेस हैं कि पहले वो एग की फॉर्म में होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये हैच होने के बाद बहुत स्मॉल बेबी ग्रास हॉपर में कन्वर्ट होता है और वक्त के साथ साथ ये ग्रो करने के बाद अडल्ट ग्रास हॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, टुडे माय लेक्चर इज़ टिल 35 पेज। आई होप कि आपको मुकम्मल लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि जो आज हमने पेजेस डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से थे? 33, 34, 35। तो इसमें हमने मुख्तलिफ प्लांट्स के मतलब पढ़ा कि प्लांट्स में हम और
प्लांट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इसी तरह डिफरेंट इनके लाइफ साइकिल्स हैं, स्टेजेस हैं एनिमल्स के, कि ये जब पैदा होते हैं तब इनकी शेप डिफरेंट होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने पेरेंट्स जैसा शेप इख्तियार कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।